1 countdown. उल्टी गिनती। शुमार मकूस। मिसाइल को छोड़ने से पहले आतिशगीर चीज को चलाने से कब्ल सेकंडों की 0 लम्हे तक उल्टी गिनती। 2 elect. छीनना। मुंतखब करना। इंतखाब करना। आगे लाना। बरतरी देना। मुंतखब करना वोट नामजदगी के जरिए किसी ओहदे के लिए मुंतखब करना। 3 consultation. सलाह मशवरा। मशावरत पंचायत मशवरत। 4 overdue. मियाद से जायद जो बर वक्त अदा न की गई हो। अदायगी में ताखीर होना। ये अब से पहले होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था। 5 postpone. मुलतवी करना इल्तिवा में डालना पसपुश्त डालना सरकाना टालना टाल देना आइंदा के लिए उठा रखना। 6 postponement. देर तवक्कुफ ताखीर बर आइंदगी इल्तिवा टाल मटोल। 7 asymmetrical. बेकरीना गैर मुतनासिब जिसके 2 अतराफ हिस्से हैं जो साइज या शक्ल में एक जैसे नहीं हैं मसावी नहीं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से हर फरीक हिस्सा बर्ताव करता है। 8 defer. मुलतवी करना मौकूफ रखना ताखीर करना देर लगाना इल्तिवा में डालना लिहाज करना तस्लीम करना। 9 opt. मुंतखब करना इंतखाब करना चुनना अपनी पसंद से इख्तियार करना मौजू होना चुनना। 10 boycott. ताल्लुकात तोड़ देना मुकाता करना तर्क मौसलात करना बाइकाट करना। अदम ताउन मुकाता बाइकाट। 11 preside. सदारत करना रहनुमाई करना सदर बनना किसी मीटिंग तकरीब वगैरह की क़यादत करना इंचार्ज होना। 12 verdict. फैसला ज्यूरी का फैसला पिंचों का फैसला राय फतवा। 13 erupt. भड़क उठना वाक़े होना पे उठना फट पड़ना किसी चीज का तोड़कर निकलना अचानक और जोर से फटना अचानक और पुरतशद्दुद अंदाज में कुछ होना शुरू हो जाए। 14 baggage. लवाजिम लवाजमात सामान साजो सामान असबाब फालतू खाक खटविला सफरी सामान। 15 rigging. धांधली वो रस्सियां जो कश्ती या जहाज के मिस्तोलों और बादबानों को सहारा देती हैं। 16 secrecy. खुफिया पर्दा पोशियदगी राजदारी मिस्तोरी खलवत। 17 culprit. मुजरिम गुनहगार कसूरवार आसी खाती। 18 manipulation. चालकी जोर तोड़ कारस्तानी हुनरमंदी फेर फाड़ साजिश ऐसा रवैया जो किसी को कंट्रोल करता है या किसी चीज पर असर अंदाज होता है अक्सर बदयानती के अंदाज में ताकि उन्हें इसका एहसास ना हो। 19 arguably. दलील से मंतिकी तौर पर। 20 withstand. मुजाहमत करना मुकाबला करना डटकर मुकाबला करना डटे रहना मुकाबले में जमे रहना इतना मजबूत होना कि इंतहाई हालात ताकत के इस्तेमाल वगैरह से नुकसान ना पहुंचे। 21 tenacity. किसी चीज को आसानी से न छोड़ने का मेयार मुतय्यन होने का मेयार अक्कर हित धर्म होने की सिफत अहमियत कुव्वत याददाश्त मजबूती और महकमी यकजाई इत्तेहाद। 22 dissolve. तहलील करना तोड़ना फस्ख करना गलना घुलना हल करना पानी कर देना पानी पानी करना पिघलना। 23 dispassionate. जज्बात से मुतासिर नहीं गैर जानिबदार गैर मुतासिब बेतासुब जज्बात से मावर सब्र से ठंडे दिल से। 24 provocation. इश्तियाल तैश गुस्सा तरगीब इश्तियाल अंगेजी गैज़ो गज़ब। 25 objection. एतराज इख्तिलाफ मुखालफत
इल्जाम, हुज्जत हुज़र। 26. Confront. सामना करना, मुकाबिल होना, आमने सामने होना, दो चार होना। किसी से धमकी के अंदाज में बात करना, मुखालफत करना, रूबरू होना आ करना, दो चार होना। Poll credibility. Ahmed Bilal Mehboob. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 21, 2023. Subscribe your art channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. The first major test of the current election commission, in fact the entire nation, is less than 90 days away. With the dissolution of the provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, the countdown has begun on the constitutional requirement of electing new assemblies. While the consultations for the two provincial caretaker governments and the election schedule continue, the ECP was finally able to hold the second phase of local government elections in Sindh on January 15. This phase included the highly sensitive Karachi and Hyderabad divisions where LG polls were overdue by 2.5 years and kept on being postponed. Even for the latest polling date, there were repeated demands for postponement initially from the MQMP and later the PPP-led Sindh government. The MQMP had some genuine complaints about the asymmetrical size of the union committees, but ECP and the courts weren't convinced to further defer the polls. Hence, a bitter MQMP opted to boycott the election by lodging strong complaints against the Sindh government and ECP. Contrary to predictions of violence on polling day, it was a largely peaceful day and polling was orderly. The compilation and consolidation of results by the presiding and returning officers, however, attracted loud protests especially by JI and PTI. Strong protests are not necessarily a manifestation of the lack of integrity of elections, as we discovered during the noisy PTI Dharna in 2014 followed by the verdict of the Judicial Commission headed by the then Chief Justice that the 2013 poll results were a fair manifestation of public opinion, thus rejecting PTI's allegation. However, the Commission did point out several weaknesses in the electoral system for the ECP and other stakeholders to address. The controversy over the Karachi LG poll has erupted quite close to the upcoming general elections and if not properly and efficiently handled, may adversely affect the credibility of the current ECP. The ECP has lately carried out some solid repairs to the system. Despite the baggage of rigging in several past elections, largely by powerful institutions, the ECP has lately done some solid repair work to fix its credibility since the induction of the new CEC and 4 other members. Taking a position in support of ballot secrecy in the 2021 Senate election in accordance with the Constitution, despite apparently strong pressure from within and outside the apex court, was a rare demonstration of independence. Declaring the Daska by-election void in February 2021, identifying and prosecuting the culprits among the senior ranks of the civil administration responsible for one of the most blatant efforts to steal an election in recent times, securing the court's endorsement for holding re-election which further confirmed the earlier ECP finding of manipulation of the by-election, are some of the landmark achievements of the ECP which had arguably been underappreciated. Giving a well-researched fact-finding report in the PTI prohibited funding case after a delay of over 8 years by previous ECPs was also a significant achievement. The successful conduct of 20 Punjab Assembly by-elections in a highly charged environment in July 2022 and withstanding multiple pressures as most results went against the PMLN, the ruling party at the centre and in Punjab at that time, added to the ECP's credibility as did the successful conduct of LG polls in Balochistan, KP, and Sindh, despite multiple litigation and foot-dragging by the provincial governments. The repeated postponement of the LG elections in Punjab and Islamabad, despite the ECP's tenacity, is, however, a sad chapter in our electoral history. With unprecedented levels of political polarization and strong but largely unjustified criticism of the ECP by one of the biggest political parties, the PTI,
the conduct of the next two sets of general elections will be a huge challenge. Meticulous regulation of political finances, guarding election day operations against the undue political influence of recently dissolved provincial governments through the polling staff largely consisting of provincial government employees, maintaining an even-handed and dispassionate approach despite provocations by one party or the other, quick disposal of objections raised during the Sindh by-elections, and last but not the least, upgrading its public communication are some of the huge challenges confronting the ECP. It is not just the ECP but all stakeholders, including the governments, both political and caretaker, law enforcement agencies and all political parties who have to fulfill their share of the responsibility if the next election has to be made credible. The writer is president of the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency. Published in Dawn, January 21, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. मौजूदा इलेक्शन कमीशन का पहला बड़ा इम्तिहान दरहकीकत पूरी कौम को 90 दिन से भी कम वक्त रह गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियों की तहलील के साथ ही नई असेंबलियों के इंतखाब के आईनी तकाजे पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोनों सूबाई निगरान हुकूमतों और इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से मशावरत जारी है, ताहम इलेक्शन कमीशन सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का इनेकाद 15 जनवरी को कराने में कामयाब हो गया। इस मरहले में इंतहाई हसास कराची और हैदराबाद डिवीजन शामिल थे, जहां बल्दियाती इंतखाबात 2.5 साल से इल्तिवा का शिकार थे और मुलतवी होते रहे। यहाँ तक कि इंतखाबात की ताज़ा तरीन तारीख के लिए भी इब्तदाई तौर पर MQM पाकिस्तान और बाद में पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत सिंध हुकूमत की जानिब से मुलतवी करने का बार बार मुतालबा किया गया था। MQM पाकिस्तान को यूनियन कमेटियों के गैर मुतनासिब हजम के बारे में कुछ हकीकी शिकायत थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन और अदालतें इंतखाबात को मज़ीद मुलतवी करने पर राज़ी नहीं थी। लिहाजा MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त शिकायत दर्ज करवाकर इंतखाबात का बायकॉट करने का फैसला किया। पोलिंग के दिन तशद्दुद की पेशगोइयों के बरक्स, ये काफ़ी हद तक पुरअमन दिन था और पोलिंग मुनज़्ज़म थी। ताहम प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान की जानिब से नताइज मुरतब करने और यकजा करने पर ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और PTI की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। ज़रूरी नहीं कि सख्त एहतजाज इंतखाबात की सदाकत के फुकदान का मजहर हो, जैसा कि हमने 2014 में PTI के शोर शराबे वाले धरने के दौरान देखा, जिसके बाद इस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने फैसला दिया कि 2013 के इंतखाबात के नताइज राय आमा का मुनसिफाना इजहार थे। इस तरह PTI के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। ताहम कमीशन ने इंतखाबी निज़ाम में कई कमज़ोरियों की निशानदेही की ताकि इलेक्शन कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को दूर किया जा सके। कराची के LG इंतखाबात पर तनाज़ो आइंदा आम इंतखाबात के बहुत करीब पैदा हुआ है और अगर इससे मुनासिब और मुअस्सर तरीके से निपटा न गया तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन की साख पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ECP ने हाल ही में सिस्टम की कुछ ठोस मुरम्मत की है। गुज़िश्ता कई इंतखाबात में धांधली के बोझ के बावजूद, जिनमें ज़्यादातर ताकतवर इदारों की जानिब से शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 दीगर अरकान की शमूलियत के बाद से अपनी साख को दुरुस्त करने के लिए कुछ ठोस मुरम्मत का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर से बज़ाहिर शदीद दबाव के बावजूद आइन के मुताबिक 2021 के सेनेट इंतखाबात में बिल्ट की राजदारी की हिमायत में मौक़िफ़ इख्तियार करना आज़ादी का एक नादिर मुज़ाहिरा था। फरवरी 2021 में डस्का ज़िमनी इंतखाब को कालादम करार देना, हालिया दिनों में इंतखाबात चोरी करने की सबसे खुली कोशिशों में से एक के ज़िम्मेदार सिविल इंतज़ामिया के सीनियर ओहदों में से मुजरिमों की निशानदेही करना और उन पर मुकदमा चलाना, दोबारा इंतखाबात के इनेकाद के लिए अदालत की तौसीक हासिल करना, जिससे ज़िमनी इंतखाबात में हीरा फेरी के बारे में इलेक्शन कमीशन के साबिका नताइज की मज़ीद तस्दीक होती है। ECP की कुछ तारीख़ी कामयाबियाँ हैं जिनको यकीनी तौर पर कम सराहा गया था।
गुज़िश्ता ECPs की जानिब से 8 साल की ताख़ीर के बाद PTI ममनुआ फंडिंग केस में तहक़ीक़ शुदा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करना भी एक अहम कामयाबी थी। जुलाई 2022 में पंजाब असेंबली के 20 ज़िमनी इंतख़ाबात का कामयाब इनेकाद और मुतअद्दिद दबाव के बावजूद जब ज़्यादातर नताइज मरकज़ और पंजाब में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नू के खिलाफ गए तो इलेक्शन कमीशन की साख में इजाफा हुआ, जैसा कि बलोचिस्तान, KP और सिंध में बल्दियाती इंतख़ाबात के कामयाब इनेकाद ने किया। सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुतअद्दिद कानूनी चाराजोई और घसीटने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की हित धर्मी के बावजूद पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात का बार बार मुलतवी होना हमारी इंतख़ाबी तारीख़ का एक अफसोसनाक बाब है। सियासी पोलराइजेशन की गैर मामूली सतह और सबसे बड़ी सियासी जमातों में से एक PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर सख्त लेकिन बड़ी हद तक बिलाजवाज़ तनकीद के पेश नज़र आम इंतख़ाबात के अगले 2 सीटों का इनेकाद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सियासी मालियात की बारीक बीनी से रेगुलेशन, हाल ही में तहलील होने वाली सूबाई हुकूमतों के गैर ज़रूरी सियासी असर और रसूख के खिलाफ ऑपरेशंस को सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन पर मुश्तमिल पोलिंग अमले के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, किसी न किसी जमात की इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद मसावी और गैर जानिबदाराना रवैया अपनाना, सिंध के ज़िमनी इंतख़ाबात के दौरान उठाए गए एतराज़ात को फौरी तौर पर निपटाना, और आखिरी बात यह है कि अवामी मुवासलात को अपग्रेड करना इलेक्शन कमीशन को दरपेश बड़े चैलेंजेस में से एक है। अगर अगले इंतख़ाबात को काबिल एतमाद बनाना है तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सियासी और निगरान हुकूमतें, कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम सियासी जमातें अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगी। मज़मून निगार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। अखज़ शुदा बतारीख़ 21 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.